दोस्तों जब आप चैनल क्रिएट करते हैं तो चैनल क्रिएट करते समय हम क्या करते हैं, कुछ सेटिंग्स छोड़ देते हैं या फिर हमें पता ही नहीं होती। ठीक है, और होता क्या है कि जब हम चैनल क्रिएट कर लेते हैं तो हमारी जो है जब रफ्तार नहीं पकड़ता, मतलब धीरे धीरे, देखो ऐसा कोई भी नहीं है कि भाई जीरो से स्टार्ट ना करो। जीरो सब्सक्राइबर, जीरो व्यूज, सबसे ऐसे शुरू होता है। एक आते हैं, दो आते हैं, 50, 60, 70, 80, 200, 500 ऐसे बढ़ते हैं। ठीक है, पर लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा होता है कि 50, 60, 100 ही आ रहे होते हैं। कि होता क्या है कि हमारी जो सेटिंग है ना उसमें कहीं ना कहीं गड़बड़ रहती है। हम क्या करते हैं, सीधे जो है मोबाइल से ही सेटिंग कर लेते हैं और मोबाइल से जो जो हमें मिलता है हम उससे सेटिंग कर लेते हैं। पर लेकिन इसको डीपली जाके हम चेक नहीं करते कि हमने ये जो है सेटिंग ये सही करी है या नहीं है। और पता नहीं है क्यों, क्योंकि हम चैनल बनाते हैं पर लेकिन कोई भी टेक्निकल वीडियोस नहीं देखते। और उसके बाद क्या है, जो सेटिंग्स होती है ना उसमें कहीं ना कहीं गड़बड़ी पाई जाती है बाद में। पर लेकिन क्या होता है, हमारा समय बीत चुका होता है, हमारे व्यूज़ नहीं आते, हमारे सब्सक्राइबर नहीं गेन होते। पर क्या है कि हमें उस सेटिंग को चेक करना बहुत ज़रूरी है। हमें देख के, देखो टेक्निकल वीडियोस को देख के ही हमें वो चेक करना है कि भैया किस प्रकार से जो है हमारी सेटिंग्स होनी चाहिए। तो कुछ सेटिंग्स ऐसी हैं जो मैं बहुत इंपॉर्टेंट होती है, वो हमें देखना है। ठीक है, तो वाईट स्टूडियो एक ऐसी जगह है, यूट्यूब ऐप के बाद वाईट स्टूडियो, जो कि यूट्यूब साथ के साथ प्रोवाइड करता है हमें वाईट स्टूडियो को। और वाईट स्टूडियो में सेटिंग्स का हम पता लगा सकते हैं, उसको वहाँ से एडिट भी कर सकते हैं और अपनी सेटिंग को सही भी कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं आपको दिखाता हूँ कि वो सेटिंग्स क्या है। तो हम इसके लिए चलते हैं सीधे सीधे अपनी मोबाइल स्क्रीन पर और देखते हैं कि वो सेटिंग्स जो 2-3 सेटिंग्स हैं वही सही होनी चाहिए। अगर नहीं होती है तो भैया सीधी सी बात है, हमारा चैनल ग्रो नहीं करेगा। तो दोस्तों अभी मैं आपको बताऊँ कि होता क्या है कि अभी बहुत से लोगों की जो वो थी ना कि भाई मेरा इस कैटेगरी का चैनल था, पर लेकिन क्या है कि मैं वीडियो इस कैटेगरी बना रहा था, मुझे पता ही नहीं और मेरा चैनल ग्रो नहीं हो। अरे भैया जो आप दिखाओगे, जो आप बताओगे, उसी हिसाब से तो आपने डिस्क्रिप्शन लिखना है कि भैया मेरा जो चैनल है इस रिगार्डिंग है, जिससे कि आज की डेट में यूट्यूब का जो AI सिस्टम है वो कैच करे और उसी प्रकार के कस्टमर्स या व्यूवर्स के पास आपका चैनल भेजे। ठीक है, पर लेकिन क्या होता है, नाचने गाने का चैनल है, टेक्निकल उसमें लगा रखा है, तो भैया कुछ मिक्स तो नहीं होता। ठीक है, तो चलिए मैं आपको बताता हूँ और सीधे चलते हैं हम इसमें वाईट स्टूडियो पर। वाईट स्टूडियो पे देखते हैं सीधे सीधे कि वो सेटिंग्स ईजिली कौन सी होनी चाहिए। तो हम आ चुके हैं वाईट स्टूडियो पे, ये मेरे चैनल है। और हम चलते हैं, जो आप देख रहे हो ना फ़ोटो, इस फोटो पे क्लिक करते हैं। तो फोटो पे क्लिक करने के बाद आप देखिएगा, ठीक है मैं आपको दिखाता हूँ, ये पेंसिल का आइकन देखिएगा। पेंसिल का आइकन पे क्लिक करते हैं तो सबसे पहले आपने यहाँ चेक करना है कि आपका बैनर बना हुआ है। अगर आपका बैनर बना हुआ है तो भैया ठीक है, क्योंकि बैनर बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। क्योंकि जो भी व्यक्ति आपके चैनल पे विजिट करता है वो आपका पूरा डीपली देखना चाहता है। ठीक है, पूरा डीपली देखना चाहता है भैया आपके चैनल पे क्या है, किस चीज़ का रिगार्डिंग है। अब जैसे कि नीचे देखिए, फिर सेकंड है @ ठीक है, आपका चैनल जो है हैंडल आपका बना हुआ है। अगर आपका हैंडल मतलब समझ रहे हो ना कि ये आपका यूनिक हैंडल होना चाहिए, ये आप ही के नाम से होगा, जो आप सेटिंग कर देंगे, ये और किसी को नहीं मिलेगा। एक हैंडल एक ही को मिलता है। ठीक है, मतलब आप इसके अलावा और कोई चैनल नहीं है। दूसरा डिस्क्रिप्शन जो है आपका पूरा, हेलो गाइस मेरा नाम सोनू है और मैं टेक्निक मजदूर पर आपका स्वागत है। इसमें क्या है कि जैसे कि मैं यहाँ क्लिक करता हूँ तो आप देखिए मैं यूट्यूब रिलेटेड टिप्स और ट्रिक्स देता हूँ। इस प्रकार से आपने ये सब लिखना है कि जोन सा भी आपका रिगार्डिंग चैनल है, आपने इस हिसाब से इसमें लिखना है कि भैया ये है और मेरा चैनल इस रिगार्डिंग है और इस प्रकार से मेरे व्यूवर्स इसको देखेंगे। ठीक है, बैक हो जाते हैं। ये आपने सबसे पहले चेक करना है। अब आ जाते हैं सेटिंग पे। सेटिंग पे देखिएगा, जो सेटिंग में पुश नोटिफिकेशंस आपके ऑन रहने चाहिए। क्योंकि देखो यूट्यूब अगर कोई भी एक्शन लेता है, कोई भी काम करता है या फिर कोई भी आपको अपडेट देता है, वो सिर्फ नोटिफिकेशन के द्वारा ही आते हैं। तो आपने क्या करना, पुश नोटिफिकेशन ऑन करना है। ठीक है, और जिससे ही नोटिफिकेशन आपके मिलते रहे। ऑडियंस, चलिए इस पर क्लिक करते हैं। इसको बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एक इंपॉर्टेंट ऐसा फैक्टर है। ये लोग क्या करते हैं लास्ट में बताते हैं, मैं आपको शुरू में बता देता हूँ भैया कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, मैं ऐसा कोई छुपा हुआ चीज़ नहीं बता रहा हूँ, इसको बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। इफ़ इज़ योर चैनल्स मेड फॉर चिल्ड्रन, ठीक है, क्या आपका चैनल बच्चों से रिलेटेड है? देखिए, अगर यस आई मोस्टली अपलोडेड कंटेंट मेड फॉर चिल्ड्रन, मैं जो हूँ यस मैं मोस्टली बच्चों से रिलेटेड कंटेंट ही अपलोड करता हूँ, तो आपने इस पर टिक करना है। ठीक है, सेकेंड है नो आई ऑलमोस्ट नेवर अपलोड कंटेंट दैट मेड फॉर चिल्ड्रन, मैं बच्चों से रिलेटेड कंटेंट अपलोड नहीं करता हूँ। आई वॉन्ट टू रिव्यू दिस सेटिंग इन एवरी वीडियो, मैं मिक्सअप करता हूँ, बच्चों से रिलेटेड भी करता हूँ, बड़ों से रिलेटेड भी करता हूँ। ठीक है, तो मुझे मैं क्या करूँ, रिव्यू करने के बाद मैं उसको चेक कर लूँगा। ठीक है, उसके बाद ओके करूँगा। यस, अब इन तीनों की चीज़ में मतलब बच्चा कहाँ से आ रहा है आप समझिए। अगर आप बच्चे से रिलेटेड वीडियोज़ बना रहे हैं, उस पर अच्छे खासे व्यूज़ आ रहे हैं, पर लेकिन आपकी अर्निंग नहीं होगी, नहीं समझ रहे हो, 10,000 व्यूज़ पे आपको बहुत कम मिलेगा। और इसी प्रकार अगर आपका जो चैनल है बड़ों से रिलेटेड है, तो 1,000, 2,000, 3,000 व्यूज़ पे भी अच्छा खासा आप
अर्न कर सकते हैं। मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, मैं जो बता रहा हूँ। तो आपने क्या करना है, आप बच्चों से रिलेटेड चैनल बना रहे तो ठीक है, अगर बड़ा कंटेंट है तो आपने ये देखना है कि मेरा चैनल जो है नो आई ऑलमोस्ट नेवर अपलोड कंटेंट दैट मेड फॉर चिल्ड्रन। समझ रहे हो कि मैं बच्चों से रिलेटेड वीडियोस नहीं बनाता हूँ, मैं नहीं करता हूँ, ठीक है। तो ये आपको देखना है और इसको सेटिंग करना है कहाँ, बीच वाले पे। बहुत इंपॉर्टेंट सेटिंग है ये। लोग यहाँ कर देते हैं, बड़ी वीडियोस बनाते हैं, चिल्ड्रन वाले में पहुँचता है, बच्चों को मतलब ही नहीं है वो देखने के लिए। जब वो देखने के लिए बच्चों को मतलब ही नहीं है तो फिर क्या होगा, ठीक है। चलिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट सेटिंग थी, ठीक है। कंट्री रेजिडेंस ऑफ इंडिया दिखाना है आपने, यहाँ से सेटिंग कर लेनी है। जैसे मैंने इंडिया का रखा, बहुत सारी कंट्रीज होंगी तो आपने देख लेनी है, ठीक है। अब आ जाते हैं नीचे परमिशंस वगैरह सब के। अब ये परमिशंस ऑलरेडी होती है। क्लिप्स को ऑन रखना है। देखो मेरा कोई चैनल है, मैं अच्छे तरह से मतलब देखो आपकी दुआ से फेमस तो नहीं हुआ, पर लेकिन जिस दिन हो गया उसमें से लोग क्लिप्स काटते हैं। और दूसरे जैसे कि आप व्लॉगिंग में देखिए, सौरभ जोशी की क्लिप्स कहीं मिल जाएंगी, मिस्टर बीस्ट की क्लिप्स मिल जाएंगी, तो उन्होंने इसको ऑन कर रखा है, ले सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं। अगर ये ऑफ कर देंगे तो वो नहीं निकाल पाएंगे। और दूसरा क्या है कि वो अगर कोई आपकी क्लिप्स को इस्तेमाल कर रहा है तो आप फेमस हो रहे हैं, ठीक है। हाइप को भी ऑन करना है। हाइप मतलब अभी जो नया ऑप्शन आया था हाइप, इसको बहुत समझना है। अभी क्या है कि सिर्फ और सिर्फ लोग व्यूज़ लाइक करते थे, ठीक है, सब्सक्राइब करते थे। लाइक और सब्सक्राइब के बाद ये तीसरा ऑप्शन है ना, ये हाइप का है। हाइप का मतलब आप मेरी वीडियो अच्छी लगी, मैं छोटा क्रिएटर हूँ, बड़े क्रिएटर को तो हाइप करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी उनका हाइप बहुत बना हुआ है। हाइप का मतलब है कि बहुत उनका फेमस चेहरा है, सब कुछ है, वो ऑलरेडी है। पर लेकिन छोटे क्रिएटर की वीडियो बहुत अच्छी है, पर लेकिन इसको ज़्यादा फेमस नहीं हो पा रहा है, इसलिए हाइप। अगर छोटा क्रिएटर की वीडियो को देखिए बहुत अच्छी लगी तो उसको हाइप के बटन पे डालेंगे तो यूट्यूब को एक सिग्नल मिलता है कि भैया इसकी वीडियो बहुत अच्छी है और ये ग्रो कर रहे हैं, लाइक और ग्रो कर रहा है, तो इसको हाइप किया जाए, तो उसको नए नए लोगों के पास भेजती है। तो हाइप का ऑप्शन भी, ठीक है। सेंसर ऑटो कैप्शंस, हाइड इम्प्रूवमेंट वर्ड। सेंसर, अब ऑटो कैप्शन का जो सिस्टम आ गया है कि मतलब मैं कुछ बोल रहा हूँ तो वो इंग्लिश में भी टाइप होके आ रहे हैं, पर लेकिन कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिसका आपस में तालमेल नहीं हो पाता हिंदी इंग्लिश का, तो इसलिए इसको ऑन रखना है ऑटो कैप्शन, जिससे कि हाइड कोई ऐसे वर्ड्स होते हैं जो इम्प्रोप्रिएट होते हैं, हिंदी में कुछ होते हैं, इंग्लिश में कुछ होते हैं, ठीक है, तो उसको वो हाइड कर देता है। पहली बार ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। कंटेंट कंट्रोल, सी मॉडरेशन ऑफ कमेंट्स एंड द पोस्ट, ठीक है। कंटेंट जो है कंट्रोल्स कम्युनिटी जो है, भाई आप कोई आपको कमेंट कर रहा है, गलत सलत कमेंट कर रहा है, तो इसको सेटिंग आपको करनी पड़ेगी। देखते हैं, देखिए कमेंट्स ऑन न्यू अपलोड ऑन रखने। कमेंट्स तो भैया आपने ऑन रखने, क्योंकि देखो कमेंट्स आएंगे उससे हमें पता चलता है हम क्या सही कर रहे हैं, क्या गलत कर रहे हैं, ठीक है। लाइव चैट मॉडरेशन, ठीक है, लाइव तो मैं नहीं आता हूँ तो इसलिए नॉन है। व्यूअर्स पोस्ट, ठीक है। ब्लॉक वर्ड्स, कमेंट्स ऑन रखने हैं, बाकी सब कुछ हाइड कमेंट्स एंड व्यूअर्स पोस्ट आर हैशटैग एंड यूआरएल्स, ठीक है। तो आपने मोस्टली जो है वो कमेंट्स को ऑन रखना है। करेंसी यूएस डॉलर, देखो जहाँ डॉलर लिखा है वहाँ आप रुपीज़ में भी कर सकते हैं, इंडियन की जो करेंसी है वहाँ भी सेट कर सकते हैं और इसको रुपीज़ में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। इसलिए आपने जो साइन है ना यूएस डॉलर, देखो डॉलर, अगर डॉलर में पैसा कमा रहे तो वही डॉलर देखना अच्छा लगता है ना, लोगों को बताना, वही दिखाना कि भाई मेरे इतने डॉलर बने। तो यही चीज़ है कि भाई ये आपने सेटिंग करनी है, ठीक है। बाकी नीचे डार्क थीम है, ब्रांड पार्टनर एक्सेस। अभी ये नया जो फीचर आया ना ऑटोमेटिकली भैया जो है, मैंने ब्रांड पार्टनर ऑटोमेटिक एक्सेस यूर द वीडियोज एंड देयर मैट्रिक्स। तो ये जो ब्रांड पार्टनर एक्सेस है, इसका मतलब है कि अब जो है यूट्यूब भी बोलता है कि सीधे भैया आपको हम ब्रांड पार्टनर से मिला देते हैं, बीच का जो कमीशन, मतलब आप समझ सकते हो कि आपको एड्स मिल जाएंगे, सीधी सी बात है। जब सही लेवल पे आ जाते हो तो ये सब कुछ आपको मिलना शुरू हो जाता है, इसको ऑन करना पड़ता है। इसकी वीडियो तो अब फिर कभी, तो मोस्टली सेटिंग्स थी मैंने जो बताई है बच्चे से रिलेटेड है, चिल्ड्रंस वाली है, ठीक है, क्लिप्स की, हाइप की, ये सब सेटिंग्स है, और जो है नोटिफिकेशन की, ये आपने देखनी है। बहुत इंपॉर्टेंट सेटिंग है, अगर इन सेटिंग्स का आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ कीजिएगा, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सेटिंग मैंने आपको बता दी है, ये 4-5 सेटिंगें थी, तो इसको आपने देखना है। तो जब भी जाके आप कि सब्सक्राइबर्स और व्यूज़ भी थोड़ा, मतलब मैं बोलता हूँ व्यूज़ अच्छा खासे आएंगे और सब्सक्राइबर्स भी गेन होंगे। तो दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद।